Students, today our topic is how to compute range. रेंज का फार्मूला हमारे पास है एक्स एम माइनस एक्स नॉट. ठीक है. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एक्स एम क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, एंड एक्स नॉट क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी. ठीक है. जो भी आपको डाटा सेट गिवन होगा उसमें जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या कहलाएगी, एक्स एम, और जो छोटी फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या कहलाएगी, एक्स नॉट. ठीक है. उसको एक्स नॉट से हमने डिनोट करना है. कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी हम कंप्यूट करेंगे. ठीक है. वो कैसे कंप्यूट करेंगे, उसका फार्मूला एक्स एम माइनस एक्स नॉट, उसको डिवाइड करेंगे एक्स एम प्लस एक्स नॉट पे. ठीक है. तो सबसे पहले हम अनग्रुप डाटा से इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड रेंज एंड द कोफिशिएंट ऑफ रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. ठीक है. डाटा हमें गिवन है, ये अनग्रुप डाटा है डेफिनेटली, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है तो ये अनग्रुप डाटा ही है. सोल्यूशन है, आपने क्या करना है, डाटे को आपने रेंज का फार्मूला लिखना है. जो भी आपको एवरेज गिवन हो फाइंड करने के लिए आप जस्ट सबसे पहले उसका फार्मूला लिखें. फार्मूला क्या है रेंज का, एक्स एम माइनस एक्स नॉट. ठीक है. और फिर क्या करना है, आपने इस डाटे में से, जो डाटा सेट आपको गिवन है इसमें से आपने क्या करना है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी लेनी. एक्स एम क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. वो क्या है इसमें देखें, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 1575. ठीक है. और कंपेरेटिवली बाकी तमाम फ्रीक्वेंसीज इससे छोटी हैं. और उसके बाद एक्स नॉट है, क्या करना है, सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी हमने उठानी है इस डाटे से, वो है 1380. ठीक है. 1380. तो ये सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी है और ये सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है. रेंज का फार्मूला लिखा हुआ हमने, जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करेंगे. रेंज क्या है, एक्स एम माइनस एक्स नॉट, बड़ी फ्रीक्वेंसी में से छोटी फ्रीक्वेंसी को आप माइनस कर दें तो ये देखें 1575 माइनस 1380 विच इज़ इक्वल टू 195. ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, रेंज. ठीक है. अब कोफिशिएंट इसका फाइंड करना, कोफिशिएंट रेंज. तो कोएफिशिएंट का हमने फार्मूला लिखा है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स नॉट ओवर एक्स एम प्लस एक्स नॉट. ठीक है. एक्स एम माइनस एक्स नॉट हमने ये सॉल्व किया है 195, और एक्स एम प्लस एक्स नॉट हम सॉल्व करेंगे. आपने ऊपर माइनस नीचे प्लस करना है इन ऑब्जर्वेशंस को, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को और माइनस फ्रीक्वेंसी को ऊपर माइनस करेंगे, नीचे एड अप करेंगे, और जब उनको डिवाइड करेंगे आपस में माइनस करके प्लस करके विच इज़ इक्वल टू 0.0660. ठीक है. वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है. अनग्रुप डाटा है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास नहीं गिवन. जस्ट आपने क्या करना है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को देखना है कौन सी है, और उसके बाद सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, उनको आपस में माइनस किया तो ये हमारे पास रेंज आ जाएगी. ठीक है. अब इसके बाद क्या, हमने कोफिशिएंट फाइंड करना है. तो कोफिशिएंट के लिए क्या है, ये हमारे पास फार्मूला, हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है. ठीक है. तो ये हमारे पास कोफिशिएंट 0.066. अब हमने इसको ग्रुप डाटे से रेंज को और कोफिशिएंट रेंज को ग्रुप डाटे से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो देखें एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड रेंज एंड द कोफिशिएंट ऑफ रेंज. ठीक है. फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो. डाटा है, वेट्स गिवन है और फ्रीक्वेंसी, ये जो दो चीज़ें हैं ये क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है. जो ग्रुप डाटा होगा स्टूडेंट्स, ग्रुप डाटे में हमारे पास ये जो रेंज है, रेंज फाइंड करने के लिए ग्रुप डाटे में हमारे पास क्लास बाउंड्रीज भी गिवन होनी चाहिए. क्लास बाउंड्रीज फाइंड करने के लिए क्या आपको तरीकाकार बताया कि आपने ये जो पहली क्लास की अपर क्लास बाउंड्री है और दूसरी क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री, पहली क्लास की अपर क्लास बाउंड्री कितनी है 62, और दूसरी क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री कितनी है 63. इन दोनों को आपस में आपने क्या करना है, माइनस करना है. 63 माइनस 62 इज इक्वल टू 1. उस 1 को आपने 2 पे डिवाइड करना है, वो आया 0.5. अब आपने 0.5 इन तमाम वैल्यूज़ में क्या करना है, माइनस करना है, यानी कि लोअर क्लास बाउंड्रीज में से, और अपर क्लास बाउंड्रीज में वो क्या करना है, आपने क्लास लिमिट्स में प्लस करना है. लोअर क्लास लिमिट्स में माइनस करेंगे, अपर क्लास लिमिट्स में उसको प्लस करेंगे. तो सॉल्व करते हैं उसको. तो जब आपने 60 माइनस 0.5 किया तो 59.5 आ जाएगा. 63 माइनस 0.5 किया तो 62.5 आ गया, और इसी तरह 66 माइनस 0.5 किया तो 65.5. ठीक है. इस तरह आपने इन सब में माइनस करना है, और अपर क्लास लिमिट्स हैं जो आपके पास 62.5, इसमें आप ऐड करेंगे तो 62.5 हो जाएगा, और 65 में ऐड करेंगे तो वो 65.5. अब ये देखें, पहले ग्रुप की जो अपर क्लास बाउंड्री है वो 62.5 है, और दूसरे ग्रुप की जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो 62.5. दोनों सिमिलर है, तो इट मीन्स दैट इट इज़ अ क्लास बाउंड्री. तो स्टूडेंट्स, रेंज फाइंड करने के लिए ग्रुप डाटे में हमारे पास क्लास बाउंड्रीज ज़रूर होनी चाहिए. तो देखें, रेंज का फार्मूला लिखेंगे एक्स एम माइनस एक्स नॉट. इसमें फ्रीक्वेंसी का कोई अमल दखल नहीं है. ठीक है. तो एक्स एम क्या होगी, मैक्सिमम, जो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू ये है क्लास बाउंड्रीज में 74.5. ठीक है. हमने वो लिखा है एक्स एम माइनस एक्स नॉट. एक्स नॉट क्या है इसमें, जो लोअर क्लास बाउंड्री है. ठीक है. वो है 59.5. तो हमने दोनों वैल्यूज यहाँ पे अलहदा भी पुट कर ली हैं. ठीक है.
तो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हैं 74.5 और 59.5 मैक्सिमम और मिनिमम। अब क्या करना है, रेंज का फार्मूला लिखेंगे। तो इस फार्मूले में ये दोनों वैल्यूज पुट की 74.5 माइनस 59.5, तो जब माइनस किया तो ये हमारे पास रेंज की वैल्यू क्या आई 15। ठीक है, इसी तरह हमने कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो कोफिशिएंट का भी फार्मूला वेरी सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, एक्स एम माइनस एक्स नाट ओवर एक्स एम प्लस एक्स नाट। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यूज़ फ्रीक्वेंसी जो है, जो मैक्सिमम वैल्यू रिपीट हुई है, सॉरी रिपीट नहीं, जो मैक्सिमम इसमें वैल्यू है 74.5 वो माइनस मिनिमम वैल्यू 59.5, और ऊपर माइनस किया, नीचे को ऐड करेंगे इनको। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो ये 0.119। ठीक है, ये है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो ग्रुप डाटा से भी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, और अनग्रुप डाटा से भी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। डाटा में आपके पास अगर क्लास लिमिट्स हैं तो आपने क्या करना है, ये क्लास लिमिट्स ही इनको हमने क्लास बाउंड्री जरूर बनानी है ग्रुप डाटे में। ठीक है, और आफ्टर दैट हमने रेंज का फार्मूला लिखना है, और उसमें मैक्सिमम और मिनिमम जो आपके पास वैल्यूज़ हैं क्लास बाउंड्रीज़ की, वो हमने यहाँ पे पुट करनी है और आपकी रेंज की वैल्यू आएगी।